हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का हिंदी का क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर 3। ओके, चैप्टर 3 का नाम है मिठाई वाला। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, मिठाई वाला किस तरह से अपने आगमन की सूचना देता था। तो इसका आंसर देखिए, मिठाई वाला अपने आगमन की सूचना देने के लिए आवाज़ लगाता था और अधूरे वाक्यों जैसे बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, खिलौने वाला, मुरली वाला आदि को विचित्र ढंग से बोलकर लोगों का ध्यान आकृष्ट करता था। ओके, तो इस तरीके से पहला नंबर आंसर कंप्लीट हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, बच्चे मिठाई वाले के पास क्यों खींचे चले आते थे। तो बताना है कि जितने भी बच्चे थे मिठाई वाले को देखकर उनके ओर क्यों खींचे चले आते थे। तो इसका आंसर देखिए, मिठाई वाला बहुत ही मादक मधुर ढंग से आवाज़ लगाता था। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर बच्चों के मन में हलचल मच जाती थी। उसके मीठे स्वर से बच्चे उसके पास खींचे चले आते थे। तो इस तरीके से सेकंड नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों आ गया। तो बताना है कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों आया। तो देखिए, इसका आंसर, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि वह यानी कि मुरली वाला अपने चिर परिचित आवाज़ से बड़े ही मधुर ढंग से कहता जा रहा था। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला कुछ महीने पहले वह खिलौने बेचते हुए ऐसे ही आवाज़ दिया करता था। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, रोहिणी को दोनों स्वरों में समानता नजर आई और वह झट समझ गई कि यही मुरली वाला पहले खिलौने बेचता था। तो इस तरीके से इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया है। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने किस कारण ऐसा कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। तो बताना है कि कहानी के अंत में मिठाई वाला ऐसे क्यों कहता है कि अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। तो देखिए, इसका आंसर, मिठाई वाले ने कहानी के अंत में कहा कि अब इस बार ये पैसे न लूँगा। ऐसा उसने इसलिए कहा कि वह अपने बीते हुए जीवन को याद करके भावुक हो उठा था और चुन्नू मुन्नू के द्वारा मिठाई मांगने पर उसे अपने बच्चों की याद आ गई थी। वह चुन्नू मुन्नू को मिठाई देकर ऐसा महसूस करता है कि जैसे उसने अपने बच्चों को मिठाई दिया हो। तो इसी कारण से अंत में मिठाई वाला कहता है कि अब इस बार ये पैसे न लूँगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ओर जो इस चैप्टर में दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कैसे कम करता था, लिखें। तो देखिए, ये आप चाहे तो आंसर लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। तो इसका आंसर देखिए, मिठाई वाले को ऐसा लगता है कि उसके परिवार की आत्मा जन्म ले ली है, वह उन्हीं किन्हीं बच्चों के शरीर में होगी, अतः वह दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपने खालीपन के एहसास को कम करता। आई होप इसे आप लिख लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। देखिए, बताएं फेरी वाले किस प्रकार हमारे मददगार हैं। तो बताना है कि फेरी वाले किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, फेरी वाले गली गली दरवाजे दरवाजे घूमकर सामग्री बेचते हैं, इससे हमारा कीमती समय खर्च होने से बच जाता है। इस प्रकार ये हमारी मदद करते हैं।
आई होप ये समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग चैप्टर 3 का ओके क्लास 7 हिंदी चैप्टर 3 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुआ होगा तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज।